Good morning students. Today 22 of September 2020 सब्जेक्ट मैथ क्लास 10। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी होता है पॉसिबिलिटी में बी अकरिंग और नॉट। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग है पॉसिबिलिटी में बी अकरिंग और नॉट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, पहले हम वो करेंगे। सबसे पहले है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, पहले हम इसको पढ़ेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है व्हेन एवर वी स्टडी प्रोबेबिलिटी, जब भी हम स्टडी करते हैं। व्हेन एवर वी स्टडी प्रोबेबिलिटी, जब भी हम कभी प्रोबेबिलिटी को स्टडी करते हैं। व्हेन एवर वी स्टडी प्रोबेबिलिटी, जब कभी हम प्रोबेबिलिटी को स्टडी करते हैं। व्हेन एवर वी स्टडी प्रोबेबिलिटी वी ऑलवेज एज्यूम्स, हम हमेशा मानते हैं। वी ऑलवेज एज्यूम्स द एक्सपेरिमेंट टू बी रैंडम। द एक्सपेरिमेंट टू बी रैंडम, हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो क्या है? रैंडम है। वी ऑलवेज एज्यूम एक्सपेरिमेंट टू बी रैंडम। रैंडम वन, कि रैंडम है हमारा एक्सपेरिमेंट। दैट इज द एक्सपेरिमेंट इज फ्री फॉर्म। दैट इज द एक्सपेरिमेंट is free from any inference। इसे हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा? जब भी हम कभी प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करें, हमें अज्यूम करना होगा जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो रैंडम बना है, एक जैसा है, वो किसी भी इन्फ्रेंसेस से वो फ्री है। सबसे उसके बाद आएगा हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन ये है। सेकंड आएगी ट्रायल। ट्रायल होता है जब हम कोई इवेंट करते हैं। व्हेन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, जब भी हम व्हेन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, जब हम परफॉर्म करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट को। व्हेन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, जब हम इसको परफॉर्म करते हैं n नंबर ऑफ टाइम्स, परफॉर्म्ड n नंबर ऑफ टाइम्स, द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज सीरियल टू बी इन। द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज सीरियल टू बी एन। जब हम बार बार किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं, कितनी बार हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसको हम ट्रायल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायल। तो उसके बाद आएगा मेरे पास आउटकम्स, जो निकले आउटकम्स क्या होगा? जो हमें किसी एक्सपेरिमेंट से निकला। इन ए ट्रायल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इन ए ट्रायल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, रैंडम ट्रायल करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में, रिजल्ट इज नॉट सर्टन, जब तक अचानक ही रिजल्ट सही नहीं आ जाता, रिजल्ट इज नॉट सर्टन, देयर में बी नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स, देयर में बी नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स, काफ़ी सारे रिजल्ट्स आते हैं। देयर में बी नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स, दीज पॉसिबल रिजल्ट्स आर कॉल्ड आउटकम्स। दीज पॉसिबल रिजल्ट्स आर कॉल्ड आउटकम्स। इनको हम क्या कहेंगे? आउटकम्स। जो पॉसिबल रिजल्ट्स काफ़ी बार आ रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? आउटकम्स। अच्छा, अब इसके बाद हम करेंगे प्रोबेबिलिटी।
जब भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालना, हमें निकालना है फेवरेबल केस अपॉन टोटल। इसको आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, जिसको यही पूरे इसमें लगेगा। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है फेवरेबल केस अपॉन टोटल। तो इसी तरह से हम आज फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे प्रोबेबिलिटी केस अपॉन टोटल। प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे हम। एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्या कहता है, वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई नॉट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉट, उसका आंसर हमेशा 1 होता है। क्या आंसर होता है, 1। तो सेकंड है आपके पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज कैनॉट हैपन, इज कैनॉट हैपन, जो कभी हुआ ही नहीं, उसको हम कहेंगे इम्पॉसिबल। क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, उसको हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, दूसरा सच एन इवेंट इज कॉल्ड जीरो इवेंट, उसे कहेंगे जीरो इवेंट। थर्ड क्या है, थर्ड डेफिनेशन आपके पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट सर्टेन हैपन, जो हो जाए उसको कहेंगे हम, उसको वो कहेंगे 1 और लिखेंगे श्योर इवेंट, वो इवेंट हो जाएगा। अब फोर्थ में क्या है, फोर्थ है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज आंसर है उसका 1। फिफ्थ क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड 1। दो ही आंसर आएंगे 0 एंड 1। इस तरह से ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स है। पहले क्वेश्चन में ये हो गए सारे। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास ट्रू एंड फॉल्स है, वो आपने खुद करना है। थर्ड क्वेश्चन भी इसमें यही है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आऊँगा मैं, 4th क्वेश्चन करूँगा। क्वेश्चन 4th पर आता हूँ मैं सीधा। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन वो ट्रू एंड फॉल्स हैं, वो आपने खुद देख लेने हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है मेरे पास, फोर्थ क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज कैनॉट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये भी ट्रू एंड फॉल्स है। फोर्थ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, विच आर द फॉलोइंग कैनॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है। इसमें ऑप्शन दिए हैं उसने 2/3, ये भी हो सकती है। बी दिया है उसने -1.5, सी दिया है उसने 15% एंड देन डी दिया है उसने 0.7। अब देखिए सारे आंसर पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव है ना, तो कैनॉट पूछा है, यही आंसर होगा। ठीक, अब क्वेश्चन 5th करते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है, उसने पीई दिया है, पीई 0.05 दिया है उसने। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट निकालना है, मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, ये मुझे निकालना है। मुझे लिखना है वी नो दैट, मैंने आपको बताया वी नो दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1। ई दी है उसने 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1। ये प्लस का उधर जाकर माइनस हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट आपके पास आ जाएगा, इसको माइनस करना है 1 में से 0.95 को, तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.95। तो इस तरह से ये आंसर है, बड़े आराम से कर लीजिए। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइए, मैं डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।